नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के डिक्टेशन में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 90 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन, जो कि हमारी डेली डिक्टेशन का वीडियो रहेगा। तो आज का यह डिक्टेशन हमारी मासिक पत्रिका के भाग 2 से प्रतिलेखन संख्या 9 और 10 से होगा। इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डिक्टेशन लिखने के बाद दोस्तों अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, ताकि हम आने वाले वीडियो में और बेहतर कर सकें। डिक्टेशन से पहले हम लोग इसमें आने वाले कठिन शब्दों का अभ्यास कर लेते हैं, जिससे डिक्टेशन लिखने में आसानी होगा। तो आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए पहले हम लोग डिक्टेशन का अभ्यास करते हैं, आउटलाइन का अभ्यास करते हैं, उसके जस्ट बाद डिक्टेशन लिखेंगे। महोदय, हिंदुस्तान खतरनाक इधर उधर हैसियत बर्दाश्त करें। सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला कला कौशल शिल्पकारों कलाकारों हस्तशिल्प हथकरघा लोकप्रियता लोक व्यंजनों सांस्कृतिक परंपरा अर्थव्यवस्था प्रस्तुत करता है। अब हम लोग डिक्टेशन स्टार्ट करेंगे। रेडी, स्टार्ट। महोदय, हिंदुस्तान की आज़ादी में एक कमी रह गई है और लोग शायद समझते हैं कि हमें यह याद नहीं रहती, लेकिन वह हमेशा याद रहती है और वह कमी पूरी होगी। वह कमी है हिंदुस्तान का छोटा सा हिस्सा, जिसका नाम गोवा है। याद रखिए और दुनिया इसको याद रखे कि वह हर वक्त हमारे दिमाग में है और हमारे दिल में है, और यह महज हमारी शान है और हिम्मत है, क्योंकि हम अपने वसूलों पर चिपके हैं कि हम फौज के जरिए इस बात को हल नहीं करेंगे, लेकिन यकीनन यह हिंदुस्तान की याद में रहेगा और यह सवाल हल होगा। मैं चाहता हूँ कि दुनिया इसको याद कर ले और जो मुल्क गोवा को दबाए हैं वे भी इसको समझ लें और याद कर लें और किसी धोखे में ना पड़ें। जरा आप आजकल की दुनिया को देखें कि किस ढंग की दुनिया है, कैसे फिर से फ़ायदा हो रहा था। हम समझते थे कि हवा अच्छी हो रही है, लेकिन फिर बिगड़ी और एक दूसरे के दिल में विष और जहर फैलने लगा। बड़े मुल्क फिर एक दूसरे को बंदूक और तलवार तथा इसके अलावा जो और बड़े बड़े हथियार हैं उन्हें भी दिखाने लगे। ऐसी दुनिया है, खतरनाक दुनिया है, भयानक है, और जो लोग जरा भी गलफत में पड़ते हैं वे गिर जाते हैं। जिनमें जरा भी एकता टूट जाती है वे कमज़ोर हो जाते हैं। आज के दिन ये बातें हमें याद करना है, और आज के दिन खासकर हमें उस शख्स को याद करना है जिसने सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान की ताकत बढ़ाई, हिंदुस्तान की एकता और हिंदुस्तान को आज़ाद किया। गांधी जी का नाम हमें याद रखना है। नाम याद रखने से क्या होता है? उनका काम, उनके सिद्धांत, उनके वसूल याद करने में, और उसी तरह से हमें अपने मुल्क को बढ़ाना है, क्योंकि हमारा मुल्क कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं है जो जब चाहे इधर उधर चला जाए। हमारे मुल्क की किस्मत में दो ही बातें लिखी हैं, एक शान से
दुनिया में सिर उठाकर आगे बढ़ना या फिर गिर जाना। अगर हम कमज़ोर हैं तो बीच की हैसियत हमारी नहीं रह सकती। जाहिर है कि हम अपने मुल्क को गिरने नहीं देंगे। वह ज़माना गया जब यह मुल्क गिर जाए और हमारी कौमें इसको बर्दाश्त करें। इसलिए दूसरा ही रास्ता हमारे लिए है और वह यह है कि सिर उठाकर मजबूती से कदम मिलाकर, हाथ मिलाकर हम एकता से आगे बढ़ें। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला 2020 के उद्घाटन समारोह में आप सबके बीच आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। यह मेला भारत के लोगों के कला कौशल, प्रतिभा और उद्यमशीलता के प्रदर्शन का एक स्थापित मंच बन गया है। मैं देश के विभिन्न राज्यों और विदेश से आए सभी शिल्पकारों और कलाकारों को बधाई देता हूँ। मुझे बताया गया है कि 1987 में इस मेले का पहली बार आयोजन किया गया था। मेले का आयोजन विलुप्त हो रहे हस्तशिल्प और हथकरघा की विशेष कला विधाओं को संरक्षित करने और बढ़ावा देने तथा कारीगरों को उनके काम को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से उचित मंच प्रदान करने के लिए किया जाता रहा है। पिछले 33 वर्षों से निरंतर इस मेले में आगंतुकों और शिल्पकारों की संख्या बढ़ती गई है। इस मेले की बढ़ती लोकप्रियता इस बात का प्रमाण है कि यह मेला वास्तव में भारत के हस्तशिल्प, हथकरघा और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की विविधता को उपयोगी व रोचक तरीके से प्रदर्शित करता है। यह मेला केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के पर्यटकों का ध्यान आकर्षित करता है। हम सभी जानते हैं भारत त्योहारों और मेलों का देश है। इस मेले में शिल्पकारों और हथकरघा कारीगरों के अलावा विविध अंचलों के पहनावों, लोक कलाओं और लोक व्यंजनों के अतिरिक्त लोक संगीत और लोक नृत्यों का भी संगम होता है। इस मेले में भारत के गांव की खुशबू और हमारी समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा के विविध रंग यहाँ आने वालों को हमेशा आकर्षित करते हैं। देवियों और सज्जनों, हिमाचल का कुल्लू दशहरा हो या हरियाणा का यह सूरजकुंड मेला, पिछले कुछ वर्षों में इन त्योहारों और मेलों ने देश और विदेश के पर्यटकों को आकर्षित किया है। भारत के सभी त्योहार और मेले हमारी सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और पारंपरिक उल्लास के प्रतीक तो हैं ही, इनका हमारी अर्थव्यवस्था से भी गहरा संबंध है। इस मेले में शिल्पकारों और बुनकरों की उत्साही भागीदारी को देखकर मुझे खुशी हो रही है। इस तरह के अवसर पर साधारण शिल्पकार और कारीगर को चार भी अपने हुनर की वास्तविक पहचान और कीमत मिल पाती है। यह मेला उन्हें अपने उत्पादों को सीधे ग्राहकों को प्रदर्शित करने और बेचने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है। इस मेले ने भारत की विभिन्न लुभावनी शिल्प परंपराओं को विलुप्त होने से भी बचाया है। अनेक शिल्पकारों,
कारीगरों और बुनकरों के लिए यह मेला वर्ष भर की उनकी आय का प्रमुख स्रोत होता है। यह मेला कई मायनों में अलग है। परंपरागत झोपड़ीनुमा दुकान ग्रामीण भारत को दर्शाती है, वहीं ग्राहकों द्वारा किया जा रहा डिजिटल पेमेंट नए भारत की एक तस्वीर प्रस्तुत करता है। स्टॉप। दोस्तों आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। कुल इसमें 824 वर्ड आए हैं, 90 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से था। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन रखना जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। दोस्तों यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। यह हमारी मासिक पत्रिका भाग 2 का है। अगर उसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए डिक्टेशन के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।